श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का फल देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा कि कर्म करने वाले को कभी हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का नियम यही है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आज जो मेहनत आप कर रहे हो वो कल किसी न किसी रूप में लौटकर आपके जीवन को बदल देगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई करता है तो हो सकता है परीक्षा में उसे तुरंत अच्छे अंक न मिले, लेकिन वही मेहनत भविष्य में उसके विचारों को गहराई देगी, उसका व्यक्तित्व निखारेगी और जीवन के अगले चरण में सफलता का मार्ग खोलेगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला, लेकिन गीता सिखाती है कि हर प्रयास का एक अदृश्य प्रभाव होता है। हो सकता है आपको तुरंत परिणाम न दिखे, पर यह ब्रह्मांड कभी भी किसी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन हताश हो गया था। उसे लगा कि इतने बड़े युद्ध में उसके अपने ही रिश्तेदार सामने खड़े हैं और परिणाम चाहे जैसा हो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा किया हुआ हर कर्म, हर प्रयास इस ब्रह्मांड की गहराई में दर्ज हो रहा है। तेरा किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज सच्चाई, ईमानदारी और लगन से प्रयास कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता है समय लगे, हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कभी चूकता नहीं। एक और उदाहरण लीजिए। एक पेड़ को देखिए, वो छोटा सा बीज होता है जिसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। बाहर से लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन समय आने पर वही बीज अंकुरित होता है, बड़ा पेड़ बनता है और हजारों लोगों को छाया, फल और ताजगी देता है। ठीक वैसे ही आपके कर्म भी शुरू में मिट्टी में दब जाते हैं। आपको लगता है कि शायद कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सही समय पर वही कर्म उगते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। तो मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, कभी भी मेहनत से पीछे मत हटो। परिणाम चाहे देर से आए, पर आपके कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरा किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं जाता, तो इसका एक और गहरा अर्थ है। फल का अर्थ केवल बाहरी सफलता से नहीं है। कभी कभी आपका किया हुआ कर्म तुरंत धन, पद, सम्मान या प्रशंसा के रूप में नहीं मिलता, बल्कि वो आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है और आपके विचारों को शुद्ध करता है। यही वास्तविक फल है। जीवन में दो प्रकार के फल मिलते हैं। एक, दृश्य फल, जैसे नौकरी में पदोन्नति, परीक्षा में अच्छे अंक, व्यापार में लाभ। दो, अदृश्य फल, जैसे आत्मविश्वास, धैर्य, सही निर्णय लेने की क्षमता, मन की शांति। कई बार हम केवल दृश्य फल पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन गीता सिखाती है कि अदृश्य फल ही असली पूंजी है। यही आगे जाकर दृश्य फल का कारण बनते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज सुबह दौड़ता है। हो सकता है शुरू में उसका शरीर वैसा न बदले जैसा उसने सोचा था, लेकिन उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ रही है, हृदय मजबूत हो रहा है और मन में अनुशासन आ रहा है। यही सब फल है जो शायद हमें दिखता नहीं, लेकिन जीवन भर उसका लाभ मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू अपना कर्तव्य कर, तेरा हर प्रयास इस जीवन की यात्रा में जोड़ दिया जाएगा। चाहे तू देख पाए या न देख पाए, पर तेरा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। युद्ध का उदाहरण लीजिए। अर्जुन सोच रहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा और अपने ही बंधु बांधवों को हराऊंगा तो क्या लाभ। तभी कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन का युद्ध करना उसके धर्म का पालन है। उसका कर्म केवल अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी परिणाम ब्रह्मांड और ईश्वर के हाथ में है। अगर अर्जुन कर्म से पीछे हटता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन उसने जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपना धर्म निभाया तो परिणाम केवल उसका नहीं बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शक बन गया। इसी प्रकार जीवन में हम सबको कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति गरीब परिवार से है और वो दिन रात पढ़ाई करता है, सालों साल उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक दिन उसकी मेहनत उसे उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां लोग उसकी मिसाल देते हैं। तो क्या उसकी पिछली सारी मेहनत व्यर्थ गई? नहीं, हर दिन हर प्रयास उसे अंदर से तैयार कर रहा था। यही गीता का संदेश है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं। एक और गहरी बात, कभी कभी आपके कर्म का फल आपको तुरंत नहीं मिलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। जैसे एक पेड़ लगाने वाला व्यक्ति हमेशा फल नहीं खाता, कई बार वो पेड़ उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को छाया और फल देता है।
इसका मतलब ये नहीं कि उसका कर्म व्यर्थ गया। उसका कर्म समय और पीढ़ियों से भी आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। आपका हर कर्म इस प्रवाह में एक लहर की तरह जुड़ जाता है। भले ही आपको लगे कि ये लहर छोटी है, लेकिन यही लहर समुद्र को गति देती है। इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का धर्म है। अगर हम केवल फल की चिंता करेंगे तो निराशा हमें तोड़ देगी, लेकिन यदि हम विश्वास रखें कि हर प्रयास मायने रखता है तो हमें कभी हार का अनुभव नहीं होगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, निष्काम भाव से करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तेरा किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो ये केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू होता है। यह विचार मनुष्य को निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि कई बार फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वो एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आता है। उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आधार बनाया। लंबे समय तक परिणाम नहीं दिखा, पर अंततः इसी मार्ग ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अध्यापक, एक शिक्षक सालों तक बच्चों को पढ़ाता है। परिणाम तुरंत नहीं दिखता, पर सालों बाद जब वही बच्चे सफल होते हैं, तब शिक्षक का कर्म फलित होता है। किसान मौसम की मार सहता है, पर उसका विश्वास नहीं टूटता। एक दिन वही खेत पूरे गांव का पेट भरता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम केवल फल की चिंता करेंगे तो निराशा और हताशा हमें घेर लेगी, लेकिन यदि हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे तो हर क्षण हमें शक्ति और आत्मविश्वास देता रहेगा। फल अपने समय पर मिलेगा ही, क्योंकि यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, चाहे हमें लगे कि मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा, हमें रुकना नहीं चाहिए। आज की गई मेहनत कल किसी रूप में लौटेगी। हो सकता है वो धन के रूप में लौटे, हो सकता है सम्मान के रूप में, हो सकता है आत्मविश्वास और शांति के रूप में। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जय श्री